हेलो गाइस, मैं हूं हर्षित और मैं आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह फिर एक नया चैप्टर फोर्स लॉ एंड मोशन लेकर आ चुका हूं, जिससे आप पढ़कर काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करवाऊंगा, जिसे आप पढ़कर काफ़ी अच्छे से आपके चैप्टर जो है आपको आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने पहले इसको जो है की कॉन्सेप्ट में कर लिया है कि मैं आपको क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ कौन कौन सी चीज़। तो मैं पहले आपको बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है मैं ये आपको पढ़ाने वाला हूँ। लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ये मैं आपको क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद एंटेरिया ऑफ मास क्या होता है ये करने वाला हूँ, ये मैं आपको क्या करने वाला हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ मोनोमेंट, यानी कि मोनोमेंट का जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम भी, ये कैसे होता है, तो इसको मैं क्या करूँगा, आपको ये कैसे प्रूफ हुआ है, इसको कैसे हम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स द नेट इज व्हेन टू और मोर फोर्स आर अप्लाई ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड द सेम टाइम। ठीक है, यानी कि बैलेंस फोर्स वो चीज़ होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो क्या हो, जो आपके सेम टाइम में, ठीक है, सेम टाइम में वो वर्क हो रहा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोशन वाले चैप्टर में कि अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से रेगुलर यानी कि कंटिन्यूस चलती जा रही है, तो क्या होगी, अगर कोई कहेगा कि ये क्या चल रही है, तो आपकी गाड़ी जो है यूनिफॉर्म मोशन पर चल रही है। बट अभी आपकी गाड़ी जो है 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, फिर वो क्या हो गई, आपको 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, तब आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, तब आपकी गाड़ी जो है वो क्या है, आपको अनबैलेंस फोर्स में क्या हो रही है, वो आपको चल रही है। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि द नेट वेलोसिटी इज टू और मोर फोर्स अप्लाई द सेम ऑब्जेक्ट इन सेम टाइम, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट दिया उसकी क्या हो, नेट वेलोसिटी जो है, ठीक है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी नेट वेलोसिटी क्या हो, उसके टाइम के अकॉर्डिंग वर्क हो। ठीक है, उसके जो है उसके टाइम के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है, तो क्या है, आपको बैलेंस फोर्स है। और टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम आपको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, द अप्लाई फोर्स combined called net force is the 0 to 5 नॉर्थ एंड 25 नॉर्थ। ठीक है, ये आपको इक्वल टू में होता है, फॉर्मूला इसको आप राइट डाउन कर लेना कॉपी में। अब यहाँ पर कह रहा है कि बैलेंस फोर्स देयर आई अप्लाई टू वन डायरेक्शन प्लस फॉर द अप्लाई अपोजिट डायरेक्शन एंड अदर टू 25 n minus 25 n is 0 because the force at the equal balance force just balance is scale and example the unbalanced। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो पहले अनबैलेंस के आने से पहले हम बैलेंस को समझ लेते हैं। देखो बैलेंस इसमें क्या है, यानी कि ये जो व्यक्ति है, ये आपको 25 किलोमीटर नॉर्थ आपको जाता है, फिर 25 किलोमीटर, मानो यहाँ नॉर्थ मैंने लिख दिया गलती से, मान लो साउथ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन पे आपको जो है क्या हो रहा है, वो आपको सेम जा रहा है, दोनों डायरेक्शन पे वो जा रहा है सेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसको जब कहोगे तो ये जो है स्पीड, इसको जो है इसको जब घटा दोगे, ये सॉरी मैं फिर गलती कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये व्यक्ति इसी रास्ते पे जा रहा है, 25 जो है नॉर्थ पे चला, ठीक है, 25 किलोमीटर ही मान लो, फिर वो 25 किलोमीटर क्या है, फिर नॉर्थ पे आता है, तो अब इसकी तुम क्या करोगे, ये क्या है, ये आपको एक बैलेंस फोर्स है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली ये क्या कर रहा है, आपको जा रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम वर्क कर रहा है, तो ये क्या है, आपको बैलेंस फोर्स है। और डू नॉट बी वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स, यानी कि वो अकॉर्डिंग टू टाइम वर्क नहीं कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखो अनबैलेंस फोर्स, व्हाट डज इट मीन, अनबैलेंस इज अनइक्वल नॉट अ सेम डिफरेंट हु कॉल्ड इज अनबैलेंस, यानी कि अनबैलेंस वो होता है जो क्या होता है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग आपको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि मेरे अगर फैमिली में नया नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऑडियंस लोग आते हैं और व्यूज़ कर देख कर वीडियो देख कर चले जाते हैं, तो वीडियो देख कर जाइए मत, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है द फोर्स ऑन द बुक आर बैलेंस, यानी कि आपके बुक में इसको दिया गया है इस डायग्राम को, इसलिए मैंने क्या किया उसमें से ले लिया है। ठीक है, तो देखिए द टेबल पुश ऑफ द अपवर्ड एंड ग्रेविटी पुल ऑन द डाउन। ठीक है, यानी कि ग्रेविटी पुल ऑन द डाउन, यानी कि देखिए ये मान लीजिए कि आपका टेबल है, फिजिक्स का टेबल है, ठीक है, फिजिक्स का टेबल है, ठीक है, तो फिजिक्स का टेबल है, फिजिक्स को टेबल को क्या करते हो, आप ढकेलते हो, ठीक है, अपवर्ड करते हो, और क्या हो रहा है, तो जब आप उसको अपनी ओर खींचते हो, यानी कि आप टेबल को अपनी ओर खींचते हो, तो ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी उसको क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, यानी कि ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी यहाँ से आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, कंक्लूजन ये मिल रहा है कि ग्रेविटी आप जो भी वर्क करते
करते हो उसकी क्या करती है, अपोजिट वर्क करती है। जैसे कि आपकी साइकिल चलती है तो उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, अगर फ्रिक्शन आपकी अपोजिट वर्क नहीं करता तो क्या आपकी साइकिल चलती, नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पर आपका जो है फ्रिक्शन जो है आपके टायर में क्या करता है, अपोजिट वर्क करता है, जिसके कारण आपकी क्या होती है, साइकिल आपको चल पाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो अनबैलेंस फोर्स आर अप्लाई इन द वन डायरेक्शन एंड अदर स्मॉल एंड लार्ज फोर्स अप्लाई टू अपोजिट डायरेक्शन, नो फोर्स एंड अप्लाई ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स। यानी कि इतना लिखने का आसान आंसर यानी कि आसान मीनिंग ये है कि जो ऑब्जेक्ट यानी कि एक डायरेक्शन में ही ना जा रही हो, कहीं पे भी माने कि एक डायरेक्शन, एक साउथ में जा रहा है, एक नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, और साउथ वाला जो आपको 24 किलोमीटर जाता है, नॉर्थ वाला आपको 20 किलोमीटर ही जाता है उतने टाइम में। तो अकॉर्डिंग टू टाइम ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, टाइम को उतने ही टाइम में, यानी कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर चला गया, 1 घंटे में क्या हो गया, 20 किलोमीटर ही गया। तो ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। ये अनबैलेंस फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। और ये जो है आपको बैलेंस फोर्स मैंने क्या बताया कि माने कि 1 घंटे में वो भी 25 किलोमीटर गया और ये भी 25 किलोमीटर गए। यानी कि मान लो कि 1 घंटे में जो वीडियो देख रहा है, आप लोग देख रहे हो, बच्चे देख रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग भी 25 किलोमीटर 1 घंटे में चलते हो और मैं भी 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाता हूँ, तो क्या हो गया, वो आपको बैलेंस फोर्स हो गया। बट मैं क्या करता हूँ, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता हूँ और आप लोग 1 घंटे में 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर चल देते हो, तो क्या हो जाएगा, वो आपको अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। दैट इज मीनिंग यही है, और कोई इसमें ज़्यादा सोचनी और घबराने वाली बात नहीं है। काफ़ी ईजी टॉपिक है अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्स। ओके, और भैया है ना समझाने के लिए, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, भैया ये दिक्कत है, उसके पे एक स्पेशल वीडियो आएगी, नहीं तो लाइव सेशन आएंगे, सारे डाउट को सॉल्व करेंगे, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो एन बैलेंस फोर्स मैंने बता दिया, सेम ये भी वही है, और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना है कि दिमाग पकाना नहीं है तुम लोगों का, कि तुम लोग खुद कन्फ्यूज जाओ, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर ये नॉर्थ है 50 में, ये जो आपको डायरेक्शन है, तो विल बी चेयर विल बी मूव एंड डायरेक्शन ऑफ द मोस्ट एंड अनबैलेंस नेट ऑफ द 15 एंड 25 एंड। ठीक है, 59 एंड 25 एंड, ये मतलब क्या है कि 15 नॉर्थ और 25 नॉर्थ, यानी कि सेम वही है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर इधर चल जाते हैं और एक व्यक्ति 50, यानी कि मान लो इसी पे ले लो, मैं दो रास्ते पे ले लो, तुम एक ही पे ले लो, कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर चलाता है और फिर एक व्यक्ति इसका क्या करता है, 25 ही किलोमीटर जाता है, सेम उतने ही टाइम में, तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। सेम यही है, और कुछ इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन डाल दिया है कि तुमको क्या होगा, ये इससे तुम क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग में तुमने कितना पढ़ा है, ये क्या हो जाएगा आपको, आप क्या हो जाएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देखो एन ऑब्जेक्ट टू एटीट्यूड ओपोन अपॉन बाय द टू टू फोर्स, यहाँ पर जो है टू फोर्स आपको बताना है कि 5 किलोमीटर 5 किलोग्राम है, इस पर क्या है 70 का नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन मैंने बताया है मोशन के चैप्टर में, 3 वीडियो बनी है इस पर, पार्ट 1 पार्ट 2 और क्वेश्चन आंसर भी अपलोड हो चुके हैं, जाकर उसे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टू फ्री फॉल, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्री फॉल करती है, तो उसका एक्सलेट कैसे निकालते हैं, वही मैंने उसमें जाकर बताया, तो तुम जाकर वहाँ से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, काफ़ी ईजी और आसान है। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, देखो न्यूटन के जो है, न्यूटन के आपको थर्ड लॉ इसमें आप लोगों को पढ़ना है, एक है फर्स्ट लॉ, एक है सेकेंड लॉ, और एक होता है आपको होता है थर्ड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन के क्या करने हैं, इसमें आपको थर्ड लॉ पढ़ने हैं। तो और न्यूटन के हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ आपको स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन का आपको फर्स्ट लॉ ये है, न्यूटन का आपको फर्स्ट लॉ ये है कि जो है फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट विल बी स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट मोशन विल बी स्टे द मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी एंड अनलेस अपॉन द अनबैलेंस, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, और दे रेस्ट टू स्टे रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट मोशन टू स्टे एंड मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्ट बाय द अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखो यहाँ पर ये कहना ये चाहता है कि मान लो कि आप जो है बेडशीट, जो आपका बेडशीट होता है जिस पे आप सोते हो, ठीक है, गद्दा का जो आपका सोफा है, ठीक है, उस पे क्या है, काफ़ी सारे धूल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो धूल क्या है, धूल आपको रेस्ट में है, ठीक है, और आप अचानक से जाते हो और उस पर क्या होता है, कूद जाते हो, तो कूदने से क्या होता है, वो जो है जो धूल है वो क्या होता है, उसके पार्टिकल क्या होते लगते हैं, वो उसको पार्टिकल ऑटोमेटिक उड़ने लगते हैं। बट वो कहते हैं वो पार्टिकल सोचते हैं कि मैं रेस्ट में हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं रेस्ट में हूँ, तो क्या करूँ, मैं रेस्ट में ही रहूँ। ठीक है, वो रेस्ट में, यानी कि इसमें कह रहा है ना कि रेस्ट स्टे रेस्ट, ये देखो रेस्ट स्टे रेस्ट, वो रेस्ट में है और तुम उस पर फोर्स दे रहे हो, तब पर भी वो सोच रहे हैं कि क्या है, मैं रेस्ट पे हूँ, तो मैं रेस्ट ही पे ही रहूँ। यही क्या होता है, यही आपको जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको होता है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तब पर भी वो सोच रही है कि नहीं मैं उस पर रेस्ट पे ही रहूँ, मैं रेस्ट पे हूँ, तब पर भी मैं रेस्ट पे रहूँ, और उसके बाद भी वो क्या होता है, कंटिन्यूअस उसकी क्या होती है, वो आपको आपके क्या होता है, कंटिन्यूअस वो आपको रेस्ट में से बाहर आता है, तो उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ काफ़ी आसान चीज़ है।
अब आता है न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है। तो इफ़ बी नेट फोर्स एंड ऑब्जेक्ट बी नॉट जीरो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका क्या है नेट फोर्स क्या वो जीरो हो, विल बी ऑब्जेक्ट एट्रैक्ट द डायरेक्शन एक्सेलेरेशन इन द सेम डायरेक्शन नेट फोर्स एंड मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन डायरेक्शन प्रोपोर्शनल, द नेट फोर्स अप्लाई द इंडिविजुअली प्रोपोर्शनल फ्रॉम द मास एंड ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल सिंबल अवॉर्ड टू कॉन्स्ट्रक्शन एंड शॉर्टेस्ट ऑल दिस पार्ट। ठीक है, यानी कि देखो इसमें क्या ये जो है नेट फोर्स का आपको फॉर्मूला है, इसको कॉपी में राइट डाउन कर लेना, इसलिए मैंने क्या किया इसमें आपको लगाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया मेंशन किया है। अब देखो नेट फोर्स वो होता है, नेट फोर्स जो है सेकेंड न्यूटन का सेकेंड लॉ मोशन ऑफ मोशन आपको ये कहता है कि कभी भी आपका जो है नेट फोर्स है वो क्या होगा, वो आपको जीरो नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो भी नेट फोर्स यानी कि जो भी आपका नेट फोर्स निकलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, वो आपको क्या है जीरो नहीं होगा, और दैट विल बी एक्ट्रलेट, और वो क्या होगा वो आपको एक्ट्रलेट होता रहेगा। द डायरेक्शन विल बी एक्लेटेड द सेम डायरेक्शन एंड नेट फोर्स, और जो भी जब वो एक्ट्रलेट होगा क्या होगा, जब वो सेम डायरेक्शन में एक्ट्रलेट होगा तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम आप लोग कहते हैं नेट फोर्स कहते हैं। द मैग्नीट्यूड द एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड नेट फोर्स अप्लाई द यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास ऑब्जेक्ट एंड मैथमेटिकल सिंबल टू कन्वर्टेड द शॉर्टलाइट ऑफ दिस। ठीक है, तो इस चीज़ है उसको हम जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, वो मास जो है उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर आपको राइट डाउन मैंने कर दिया है, उसको कॉपी में आप क्या करना लिख लेना। अब यहाँ कुछ आपको डायग्राम लगाए कि आप इसको क्या कर सको, इजीली समझ सको कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, इट मीन तो देखो यहाँ पर जो है कि m इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है, मान लो कि मास मास जो है वो क्या है आपको 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मीटर आ रहा है यार, गलती हो गया। ठीक है, 10 kg, यानी कि 10 किलो का एक जो है ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 10 kg है, और उसका मास क्या है 10 kg, और एक का ऑब्जेक्ट क्या है 1 kg। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्ट है इसका क्या है 1 kg। तो ये 10 किलो वाला जो ऑब्जेक्ट है और ये 1 किलो वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको जब क्या करोगे तुम फेंकोगे स्पीड से, यानी कि स्पीड से छोड़ोगे, तो देखो ये जो है आपको 98 नॉर्थ के स्पीड से गिर रहा है, और ये आपको 9.8 नॉर्थ के स्पीड से गिर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है 9.8 नॉर्थ के स्पीड से क्या हो रहा है, ये आपको गिर रहा है। इस पर आपको फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है, ए इज इक्वल टू F1 में m। ठीक है, यानी कि फोर्स उसने कितने लगा कर फेंका, मास उसका कितना था। ठीक है, तो उसने फोर्स लगाया 98 न्यूटन। ठीक है, 98 न्यूटन उसने क्या किया, फोर्स आपको लगाया, और 10 किलोमीटर क्या है उसको इस पे वजन है जो फेंक रहा है, मास उसका है, और इसका 1 kg, तो इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड है, और इसका भी 9.8 मीटर पर सेकेंड है। अब कंफ्यूज मत होना कि सर किस तरह आ गया। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये 98 तो भैया कट गए हैं, और ये 9.8 था तो 9.8 उसी तरह आ गया, 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8 आएगा। ठीक है, ये है, और कोई इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है। सर कितने बच्चे, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं इसके लिए एक 10 से 15 क्वेश्चन का एक तो सेशन लेके आऊँगा जिसमें सॉल्व करवाऊँगा, काफ़ी ईजी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, या लाइव आऊँगा आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा, जो भी आपको कमेंट बॉक्स में दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में करना, लाइव चैट में मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ मास क्या होता है। तो आइए द इफेक्ट ऑफ मास क्या होता है इसको हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। अ फोर्स अप्लाई टू ऑटोमोबाइल विल नॉट हैव सेम इफेक्ट एंड सेम फोर्स अप्लाई टू अ पेंसिल एंड ऑटोमोबाइल रेसिडेंट अल्टरनेटिंग मच मोर टू देन पेंसिल डज बिकॉज इट हैज़ मोर इंटीरियर ऑफ मास। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ये कह रहा है कि आप कोई भी क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हो, नॉट हैव द सेम इफेक्ट एंड सेम अप्लाई द पेंसिल। यानी कि मान लो कि एक मोबाइल है, मान लो कि मोबाइल सिंपल ले लो, ये एक मोबाइल है, मोबाइल पे मैं क्या कर रहा हूँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और पेंसिल पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो बताओ कि पहले मास किसका ज़्यादा है, मास किसका ज़्यादा है, मोबाइल का ज़्यादा मास है कि पेंसिल का ज़्यादा मास है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि यार भैया ये भी कोई पूछने वाली बात है, हमको तो पता ही है कि मोबाइल का मास है, और पेंसिल की क्या मास है, पेंसिल तो आ जाएगा ख़त्म कहानी में आ जाएगा, मोबाइल का मास है भैया, मोबाइल पे तो ऑब्वियसली मास है। तो ये सबको पता है। तो एन ऑटोमोबाइल रेसिडेंट एंड सच मोर द पेंसिल डज है बिकॉज इन द इंटीरियर ऑफ मास, और जो पेंसिल है वो क्या होगा, पेंसिल की मास क्या है काफ़ी लो होगा, यानी कि काफ़ी कम होगा, एंड एक्सलेट द डिपेंड ओनली और हार्ड एंड पुश एंड इट विल बी रेसिडेंट बिन बी पुश। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपके वज़न पे। ठीक है, डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है आपके वज़न पे। और ये जो है यही आपको चीज़ को क्या करना था, इसमें पढ़ना था। यहाँ से देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है। अब व्हाट
व्हाट इज इफेक्ट द एक्सलेशन, एक्सलेशन के क्या इफेक्ट हैं। तो दिस टू बी क्वाइट एंड वी वंडर वाई द सेम फोर्स ऑब्जेक्ट ट्विस्ट ऑफ द मास एंड हाफ द एक्सलेशन and three times they are the same produce one third acceleration for the mass given the one fourth acceleration as shown. The type relationship between quantity double one mean other called is called inversion inversion and object time. अब सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो गए सर इतना बड़ा क्या है। देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट पे ट्विस्ट यानी कि दो बार फोर्स लगाया जा रहा है। क्या कह रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट पे दो बार फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसका एक्सलेशन क्या है, एक्सलेशन उसका कितना है, एक्सलेशन उसका हाफ है। हाफ यानी कि रुको इसको बता दो, हाफ यानी कि 1.2, ठीक है। उसका एक्सलेशन क्या है, एक्सलेशन उसका हाफ है। एक ऑब्जेक्ट पे क्या है, 2 टाइम्स फोर्स लगाया जा रहा है, उसका एक्सलेशन आपको क्या है, एक्सलेशन उसका हाफ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इट हैज़ द 3 टाइम्स ऑफ मास और दे आर द प्रोड्यूस वन थर्ड एक्सलेशन। और एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका क्या है आपको 3 टाइम्स यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके 3 टाइम्स उसका ज़्यादा 3 टाइम्स उसका ज़्यादा वेट है। और उसका जो है उसका आपको वन थर्ड एक्सलेशन है, उसका क्या है वन थर्ड आपको क्या है एक्सलेशन है। एंड 4 टाइम द मास इज द वन फोर्थ एक्सलेशन सोन। और 4 टाइम यानी कि चौथे बार क्या है उसका मास 4 टाइम है। 4 टाइम वाले जो मास है उसका जो मास है वो आपको वन फोर्थ मास है। तो पहले का क्या था, 1/2 मास था, फिर वन थर्ड मास था और वन फोर्थ मास है। आसानी से इस फॉर्मूला जो ऊपर मैंने बताया था इसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कोई होने वाला नहीं, मैंने आपको सारा चीज़ बताई दी है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि द ऑब्जेक्ट विल बी अपॉन डिपेंड योर बोथ फोर्स and mass, calling object an unequal acceleration and result of the correction for the resulting during the collision, that is called a न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यही क्या होता है, यही आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको जो है होता है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या होता है वो आपको होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपको ये होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ में आपको होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ फॉर इक्वल अपोजिट रिएक्शन, उसका जो है उसका कोई भी जो है रिएक्शन होगा वो क्या होगा आपको अपोजिट रिएक्शन होगा। एंड दैट ऑकर पेयर एंड फॉर द इंटरप्टेड पार्टिकल एंड लाइव इंटरप्रेशन फॉर पीपल एंड ऑन ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये आपको इसका हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो यहाँ तक आज आपका पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में जो है आपको कुछ जल्दी कल आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। आज मैं कुछ जल्दी में था इसलिए पार्ट 1 ही आज आप लोगों को कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको एंड ही करके छोड़ता, ठीक है। पर आज मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं इसको पार्ट 1 करके ही एंड करता हूँ और पार्ट 2 आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर लेना और जो भी आपकी बातें हैं नोटिफिकेशन या जो भी आपकी दिक्कतें होंगी या मुझे कुछ सलाह देना चाहते हो या मुझे कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना अपने